हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम CUET का लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करें, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और सेकंड पार्ट मैंने लाइक आई प्रॉमिस कि मैं अपलोड करूँगा 2-3 दिनों में। तो हेयर इट इज़। चलिए हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ 22 सेंटीमीटर है, रोल्ड अलॉन्ग विथ अ विथ एंड सिलेंडर इज फॉर्म्ड। अच्छा, एक विड्थ है या एक रेक्टेंगल है इस तरीके का, और कह रहा है कि इसे रोल कर दिया गया। तो रोल करेंगे तो क्या बनेगा, वो एक सिलेंडर बना लेगा, है ना, सिलेंडर बनेगा। तो अबाउट द इंटीमेशन सॉल्व द क्वेश्चन बिलो। रेडियस पूछा है सिलेंडर का। देखो, अगर करके घर पे भी देखेंगे, हम एक पेपर को रोल करेंगे तो ये जो उसकी विड्थ होगी ना, सॉरी, ये जो उसकी विड्थ होगी वो उसकी हाइट बनेगी, है ना। तो हाइट होगी कितनी, 8। और ये जो है पूरा का पूरा, एक सेकेंड, ये जो लाइन बनेगी ये वाली, ये सरकमफ्रेंसेस बनेगी, है ना। सिलेंडर की सरकमफ्रेंस यानी 2πr बनेगी। 2πr लेंथ के इक्वल होगी, है ना। अब कर देते हैं इस क्वेश्चन को। हाइट हमें पता चल गई, पूछा है रेडियस। रेडियस कैसे निकालेंगे, तो 2πr, एल की वैल्यू गिवन है 22, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर तो हमें निकालना ही, और एल की वैल्यू 22 दिया हुआ है, कट कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 7/2। ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस यही था कि L इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा और भी इसी में क्वेश्चन दिया हुआ। इफ द आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज पॉइंटेड, पेंटेड लिखना चाहिए था, पेंटेड इतना, टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग। अगर इसके बाहर ये जो सर्कल है इस तरीके से, इसके बाहर वाले एरिया, ये वाले एरिया को कलर कर दिया जाए, और 1 सेंटीमीटर करने का खर्च 0.5 है, तो कितना होगा, टोटल खर्च कितना होगा। तो देखो, पहले तो इसका हम CS से निकाल लेते हैं। 2πRH फॉर्मूला होता है ना, तो 2πRH हो जाएगा, 2πRH। हाँ, तो 2 पाई की वैल्यू, आर कितना आया था 7/2, और H की वैल्यू थी 8। ये हमारा हो जाएगा, इतना एरिया पेंट करना है, और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको 0.5 से डिवाइड कर देंगे। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। सॉल्व कर देंगे इसे, 7 से 7, 4 से 2 से 2, 2 से ये 4, 88 आ रहा है। हाँ, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक और पार्ट है इसी में, वॉल्यूम पूछा हुआ है। वॉल्यूम सिंपल सा फॉर्मूला, πr²h। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी, 7/2, और H की वैल्यू कितनी थी, H की वैल्यू हमारी 8 थी। इसे सॉल्व कर देंगे, ये 2 2 2 2 2, ये 44। गलती कहाँ कर दी, सिलेंडर की वॉल्यूम पूछे ना, तो फॉर्मूला होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7/2, H की वैल्यू हो गई हमारी 8। सॉल्व करने पे 2 टाइम्स 44 क्यों आ रहा है हमारा मेरा आंसर। अच्छा, पाई की रखनी नहीं ना वैल्यू, पाई को तो एज इट इज ही छोड़ना है। तो पाई 7/2 और इंटू H की वैल्यू 8 है। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 2 से 2 टाइम्स, और ये 2 तो 49, 98 पाई। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग में जाना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए था मैं, तो 98 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये पूछ रहा है सैमसंग इज अ नेम ऑफ अ मोबाइल कंपनी। तो एक्शन कौन सी कंपनी का मोबाइल, कौन सी कंपनी का, एक्शन शूज़ की कोई, क्रिकेट की कोई शूज़ की कंपनी है ना। मोबाइल की कंपनी सैमसंग है, तो किसकी कंपनी एक्शन है, तो शूज़ की कंपनी है। ऐसे एक्शन इतना नहीं, नाइकी देना चाहिए था कम से कम, नाइकी रिबॉक टाइप का, तब इजी होता है क्वेश्चन। ये एक्शन है ना, स्कूल के बच्चों के जो होते हैं एक्शन वाले शूज़, वो उसकी बात कर रही है। डीपेस्ट ओशन ऑफ मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन, जापान के पास में। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा। क्या कह रहा है,
अच्छा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, बच्चे क्या करेंगे, ये 25 और ये 4 दिखेगा उन्हें, तो ये 29Q और -29Q करके काट के आंसर 0 कर लेंगे। नहीं, ये आंसर नहीं है। प्रॉपर्टी है अलजेब्रा की, एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ a + b + c = 0 हो तो AQ + BQ + CQ = होता है 3ABC। a + b + c 0 है, चेक कर लो। चेक करेंगे तो 25 + -29 और +4 = 0 है, बिल्कुल 0 है। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, यही पूछा हुआ है, a + b + c। तो हमारा a है हमारा 25, b है हमारा -29 और c है हमारा 4। तो 3ABC 3, a की वैल्यू 25, b की वैल्यू हमारी -29 और c की वैल्यू 4। इसे इंटू कर देंगे तो ये और ये तो 100 हो गया और ये 300 हो गया, इंटू -29, इसको इससे इंटू करेंगे तो 87, माइनस का 80 700। ये रहा, सॉरी ये रहा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ट्रेपेजियम का क्वेश्चन, एरिया इफ द एरिया एंड सम ऑफ पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम, ये और ये गिवन है, डिस्टेंस, अच्छा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रेपेजियम जो होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन और इनटू हाइट। तो हमें एरिया दे दिया 48, 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन भी 48 दे दिया है और h पूछा ही है। सॉल्व कर दो ना यार, 48 से 48 कैंसिल, h की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ 36 पर्सन कैन फिनिश अ वर्क 50% ऑफ वर्क इन 12 डेज, तो कितने दिनों में 72 पर्सन काम कर देंगे, पूरे फिनिश कर देंगे कंप्लीट वर्क। सबसे पहले हमें कंप्लीट वर्क पता होना चाहिए, है ना। इससे 50% तो हम मानते हैं, ये लेट करते हैं हम कि 1 पर्सन एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं, कुछ भी मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो 1 प्रोडक्ट बना रहा है, तो 36 लोग कितने काम बनाएंगे, 36, और 12 दिन में कितने बना लेंगे, दूसरे 12 से इंटू कर देंगे। अब ये हो गया हमारा टोटल वर्क, लेकिन टोटल वर्क है ये नहीं, ये 50% ही तो है, तो टोटल वर्क करने के लिए इसे 2/1 कर देंगे। अब ये हमारा आ गया टोटल वर्क, है ना, 36 × 12 × 2, ये हमारा टोटल वर्क है। अब इस काम को करने के लिए 72% कितने दिन में कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे, 36 × 2, इसको इससे काट देंगे, 12 डेज, ये रहा आंसर। ऐसा समझ में, इससे सिंपल सा ये है पहले कि हमें कंप्लीट वर्क निकालना है, और कंप्लीट वर्क निकालने का तरीका यही है कि लेट कर लेंगे हम, एक बंदा एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, बस उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट 50% एंड +50% ऑन अ शर्ट, MRP इतनी है तो सेलिंग प्राइस क्या है। क्वेश्चन फिर से बच्चों को फंसाया होगा, बच्चे क्या करेंगे, 50% डिस्काउंट, फिर 50% डिस्काउंट हो गया, टोटल मतलब कोई चीज़ हो गई फ्री, 2 बार डिस्काउंट 50-50 कर दिया तो 100% डिस्काउंट हो गया, 100% डिस्काउंट 0, जबकि ऐसा नहीं है, तब तो ऑप्शन में दिया है देखो फंसाने के लिए, तो बच्चे यहाँ फंस जाएंगे। ये क्वेश्चन है सक्सेसिव डिस्काउंट का, पहले उसने 50 दिया और फिर 50 दिया। तो इसे करने का 2 तरीका, एक तो फार्मूला बेस बता देता हूँ, x + y, सक्सेसिव डिस्काउंट जब हम देखते हैं ना, तो x + y - xy / 100, ये हमारा एक्चुअल डिस्काउंट कितना आया हुआ है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट है हमारा 50 + 50 - 50 × 50 / 100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 100 और ये हो गया हमारा 25, तो 75% डिस्काउंट है एक्चुअल में। तो 800 का 75% डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस 25%, तो 800 का 25% 200, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। दूसरा तरीका सिंपल सा देख लो, 800 की चीज़ है, पहला एक डिस्काउंट दिया होगा तो वो चीज़ कितने की हो गई हमारी, 400 की, और फिर 400 का 50% दे दिया, तो ये हो गई 200, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 200। तो ऐसे भी जा सकते हो और फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पेंटिंग का क्वेश्चन रिलेशनशिप का है, पॉइंटिंग अ मैन एट अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ है और उसमें एक मैन है। करीना कहती है, ये है करीना, करीना कहती है कि हिज मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ हिज द मदर। देखो इस वाले में ना हम यहाँ से पढ़ते हैं, इसे इग्नोर कर दो, यहाँ से पढ़ेंगे। ये जो बंदा है मैन, वो करीना से कैसे रिलेट करता है, देखो यहाँ से पढ़ेंगे
इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। करीना ये बात कह रही है कि इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो करीना की मदर कौन है? उसकी मदर। और उसकी ओनली डॉटर कौन होगी? उसकी ओनली डॉटर वो खुद ही होगी। किसी की माँ की इकलौती बेटी तो वो खुद ही होगी ना। तो करीना की बात करिए, और करीना जो है वो इसकी मदर है, यानी ये बंदे की करीना मदर है। बस हाउ करीना रिलेटेड तो अभी बता तो दिया, मदर है वो उसकी। ईजी था ये क्वेश्चन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इफ़ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ पोल। एक पोल है, एक ट्रेन क्रॉस करती है, इसे 9 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो स्पीड ट्रेन की पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस कैच किया इस क्वेश्चन में कि किलोमीटर पर सेकंड में पूछ रहा है और डेटा गिवन है हमें मीटर और सेकंड में। तो ट्रिक बताता हूँ इसका क्या होता है। हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कितना है? तो ट्रेन की लेंथ ही इसकी डिस्टेंस बन जाएगी, पोल ही है जब। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 180। स्पीड तो पूछा ही है और टाइम है 9 सेकंड। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा स्पीड की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड, है ना। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या? किलोमीटर पर आवर में। तो कन्वर्ट करने का एक सीधा सिंपल सा रूल है कि इसे 18/5 से डिवाइड कर दो। सॉल्व कर देंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। बस यही कैच था क्वेश्चन में 18/5 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन of 4 pen and 6 notebook is 800, find the cost of 6 pen and 9 notebook। देखो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में है 4 पेन 6 बुक इक्वल टू 800, पूछा है 6 पेन प्लस 9 बुक क्या। तो ध्यान से देखो तो ये कितना एक्चुअल में चेंज कर रहा है। तो 4 से 6 यानी 50% इंक्रीज़ हुआ है, और 6 से 9 ये भी 50% इंक्रीज़ हुआ है। तो जब इक्वेशन में ये दोनों चीज़ 50% से इंक्रीज़ करेगा ना, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी तो 50% से इंक्रीज़ कर जाएगा। तो 80 प्लस 800 का 50% 400, इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना हो गया? 1200। तो इस क्वेश्चन का ये ट्रिक है कि ध्यान से रखना है कि अगर ये 4 पेन और 6 बुक इंक्रीज सेम रेशो में 50% रेशो में इंक्रीज़ करेंगे, तो एक्सपेंडिचर को भी हम उतने ही परसेंट से इंक्रीज़ कर देंगे। हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फ्रैक्शन देख के, पॉइंट देख के बच्चे डर जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमें देख रहा है ए को मैं लेट कर लो 2.7 और बी को लेट कर लो 2.2। अब इक्वेशन को देखो ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ है? ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बस ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये डिवाइड कर देंगे इसे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। ये हमारा सॉल्व हो गया। a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू हमारी 2.7, b की वैल्यू 2.2, सॉल्व करेंगे तो 0.5, और ऑप्शन में ये रहा 0.5। ध्यान रखना ये नहीं आएगा, है ना। बस क्वेश्चन हो गया। ये बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम गिवन है, डायगोनल पूछा है। फॉर्मूला बेस्ड, फिर से मेंसुरेशन बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? ए क्यू, और ए क्यूब की वैल्यू गिवन है 27। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल होता है √3a। ए की वैल्यू कितनी होगी? 3, डायगोनल की वैल्यू √3a, ए की वैल्यू 3 यानी √3 ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन में। ये हो गया, थोड़ा अलग लिखो यार, इस तरीके से लिखो, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एडजॉइनिंग पिक्चर आंसर द फॉलोइंग। ए बी एफ की वैल्यू पूछ रहा है। ए बी और एफ, ये पाइथागोरस से होगा? नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, तो हम पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या हुआ? दूसरा तरीका ये है कि मैं ये जो दिख रहा है ढंग से, सॉरी, ये और ये, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखें। ए है ये बी है, ये सी है, ये एफ है, ठीक है। और पूछा किसकी वैल्यू है? ए बी एफ ना, ए बी एफ, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले में से इसे माइनस कर दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। कहना चाह रहा हूँ ए
सी एफ में से मैं बी सी एफ माइनस कर दूँ तो आंसर आ जाएगा ए बी एफ की। ठीक है, बस लगा दो। ए सी एफ को निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, ये है उसकी हाइट, ये है उसकी ब्रेथ, तो हो गई फॉर्मूला हो गया 1/2 बी इंटू एच। बी है हमारा 25 और एच की वैल्यू है 10 गिवन है। ठीक है, ये सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा 5 125। ठीक है, अब देखो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना कुछ तो माइनस होना है, यानी इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, और बी सी एफ कितना है, बी है हमारा, बी सी एफ निकालने के लिए इसकी हाइट हो गई 1/2, हाइट 10, और ये कितना है ये हमें पता करना पड़ेगा। ये हमें दिया हुआ है, देखो ये पूरा 25 है और ये 12 है ना, नहीं ये गिवन है ना, मैं 7, ये 7 है तो ये 5, तो ये हो गया 35, 25 में से 35 गया तो 90, ये रहा आंसर हमारा। है समझ में? चलो फॉर्मूला बेस्ड है और ध्यान से देखना और कुछ नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछा हुआ है, डी जी सी ई, डी जी सी ई। तो ट्रेपेजियम में हमें फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू एच। 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन क्या है, पैरेलल लाइन ये रहा और ये रहा, 5 + 15 कितना होगा 20, और हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है ये है 7, ये है 12 और टोटल है 25। तो इस वाले का कितना हाइट होगा, हाँ 12 + 7 6, इसकी वैल्यू है 6, तो टोटल कितना हो गया 6 और +7, ये टोटल हाइट बन जाएगी, तो उससे 13, इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 130, ये रहा आंसर, ट्रेपेजियम की वैल्यू 130। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में एक और है, एडजॉइनिंग पिक्चर वो है, अच्छा एरिया ऑफ ए एफ सी, ए एफ सी, ये तो मैंने अभी पहले ही ऊपर वाले फॉर्मूले में बता दिया था, 125 था ना आंसर इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 60% ऑफ 80 इज इक्वल टू ये, तो अरे इसको सीधा सिंपल से 60% ऑफ 80 कितना होता है 48%, एक्स इसे 100 लिख दो डिवाइड में 96, सॉल्व कर दो, इसे काटेंगे 2, इसे काटेंगे 50, एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें से ऑड कौन से हैं, कौन सा नंबर ऑड है। देखो इस डब्बे के अंदर 4 है, इस डब्बे के अंदर 3 है, इस नंबर के अंदर 3 है, इसके अंदर एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, तो ये ऑड है, 2 सर्कल हो गए, नंबर नहीं रखे इसने, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुनीत इज गोइंग टूवर्ड्स, अच्छा डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इस तरीके से पहले तो बना लो। ठीक है, इसमें हो गया ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब उसी हिसाब से देखेंगे, सुनीत इज गोइंग नॉर्थ टूवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर 8 किलोमीटर, पहले ये यहाँ से ट्रैवल किया इसने 8 किलोमीटर यहाँ पे, है ना, फिर टर्न लेफ्ट और गो 6 किलोमीटर, जहाँ से यहाँ गया 6 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सुनीत फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हमारा ये था, इसे जोड़ देंगे, ये पूछा यहाँ से कितना है, तो पाइथागोरस सिंपल तो दिख रहा है, ये 6 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो ये 10 है, सिंपल था। कैसे आया 10 पता है ना, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो शॉर्टेड डिस्टेंस निकल के आ जाएगा ना, 14 नहीं होगा, ये 10 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज पूछ रहा है, तो मिरर में मिरर का प्रॉपर्टी क्या है, कोई लाइन ऐसी है तो वो लाइन ऐसे हो जाएगी, अगर वो सब कुछ उल्टा होता है ना तो डेटा के हिसाब से देखेंगे डेटा क्या क्या गिवन है हमें, तो हमें दिया हुआ है ये लाइन ऐसे, तो अगली जो इसका वो लाइन होगी वो इस तरीके से होगी, तो इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, फिर प्लस यहाँ है तो प्लस यहाँ आ जाएगा, तो प्लस यहाँ इसमें भी है, प्लस इसमें भी है, ये तो गलत है, प्लस इसमें भी है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो ओ है वो यहाँ शिफ्ट होगा इस साइड को, तो यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है, ये तो ऑलरेडी कट चुका, और इसमें है, तो 2 अभी भी ऑप्शन लाइव है हमारे। नेक्स्ट 0, ये जो सर्कल है बिना डॉटेड वो इस साइड शिफ्ट होगा, तो इस साइड शिफ्ट हुआ है, और इसमें भी इस साइड शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट प्लस यहाँ से यहाँ जाएगा, तो प्लस यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था ना प्लस को, तो प्लस तो यहाँ पे ही है, तो ये गलत हो गया,
और हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट फिगर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे है 2, फिर यहाँ आया तो 3, फिर 2 3, तो पहला चीज़ तो दिख रहा है 2 3 2 3, तो नेक्स्ट आएगा फिर 2, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, ये नहीं होगा ऑप्शन और ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन देखेंगे, ये क्या कर रहा है, यहाँ से आ रहा है, एक स्टेप लिया यहाँ से, फिर यहाँ आने के बाद 1 2 स्टेप लिया तो यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ आने के बाद इसने यहाँ है मान लो, यहाँ से क्या किया 1 2 3 स्टेप लिया, तो अगला स्टेप वो 4 लेगा, एक स्टेप यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से आने में 2 में, यहाँ से आने में 3, तो नेक्स्ट में 4 स्टेप, तो नेक्स्ट चौथा स्टेप होगा इसका 1 2 3 4, कहीं यहाँ कहीं वो 4th स्टेप ले रहा होगा, तो 4th स्टेप यहीं पे है दोनों में, ठीक है। लेकिन कैसे, तो ये अभी हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, तो नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल होगा, ये है, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ, ये होगा हॉरिजॉन्टल वाला, तो ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इमेज पूछ रहे हैं, तो मिरर में तो लेफ़्ट राइट होता है और वाटर में अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, तो ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की चीज़ ऊपर आएगी। तो ये जो स्टार्ट करते हैं हम, ये जो डॉटेड है वो अब यहाँ कहीं बनेगा, तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। नेक्स्ट ये डॉट लाइन, ये डॉटेड वाला यहाँ बनेगा, तो इसमें है और इसमें भी है। ये जो है ट्रायंगल वो उस साइड जाके इस तरीके से ट्रायंगल बनाएगा, तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, अच्छा सीरीज़ का क्वेश्चन है। अच्छा ये 2 टाइप की ये वाली चीज़ आ गई ना, यानी इसका रिलेशनशिप इसके साथ में है तो इसका रिलेशनशिप इसके साथ में होगा। कैसे, तो पहले देखते हैं क्या हो रहा है। एरो को देखेंगे क्या कर रहा है, एरो यहाँ से मतलब राइट से लेफ़्ट को गया है, तो ये भी लेफ़्ट से राइट को होगा, इन्वर्स यहाँ कहीं, तो ये बन गया, ये भी है, ये भी है और ये भी है, चारों है, लेकिन डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो ये इस तरीके से, तो ये भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, ये है, ये उल्टे डायरेक्शन में आ गया, ये भी हो सकता है आंसर, और ये उल्टे डायरेक्शन में है, तो 2 एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट सर्कल को देखते हैं, सर्कल यहाँ से यहाँ आया, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे है। नेक्स्ट प्लस ही रह गया, प्लस क्या कर रहा है, यहाँ से लेफ़्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर हुआ, तो ये राइट कॉर्नर से लेफ़्ट कॉर्नर हो जाएगा, ये वाला, ये आंसर है, ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस मैंने पूरे क्वांट के और रीजनिंग के क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दिए हैं, ट्रिक्स के साथ करा दिए हैं। मेन गेम यही है कि आता सभी को होगा, कम टाइम में कैसे करते हैं ये मैंने अप्रोच बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा टॉपिक वाइज कि कैसे क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।